स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए अभी तो सुबह का ही टाइम है और मैं नहा धो के तैयार होके जस्ट अभी आई थी कपड़े सुखाने। और दिशानी को आज मैंने सुबह सुबह ही तैयार कर दिया है। और आज है ना मौसम कुछ ऐसा है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज का मौसम इतना सुंदर है। आज है ना शायद नेट में ऐसा बता रहे हैं कि शाम के टाइम बहुत तेज तूफान आंधी तूफान आएगा। तो अभी तो मौसम अच्छा है, अब शाम का पता नहीं। थोड़ी बहुत बूंदा बूंदी भी हुई थी बारिश के, ज़्यादा नहीं हुई थी। तो अभी तो मैंने दिशानी को तैयार कर दिया है और अभी चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दिशानी अभी सो रही है और मम्मी ने खाने में आज क्या बनाया है, तो भूख भी लग रही है। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी खाना वाना खा लेती हूँ। और ये दरवाज़ा इतना तेज बज रहा है तो मैंने बाहर से लगा के। तो ये देखो दिशानी अपने मामा जी के साथ सो रही है, मामा जी के कमरे में। तो आराम से लेटी हुई है, बहुत परेशान करने के बाद अब जाके लेटी है। तो बस अब तो अभी मैं देख लेती हूँ मम्मी ने खाने में क्या बनाया है। तो आज मम्मी ने बनाया है अंडा, और इस चीज़ का तो मुझे नाम याद नहीं रहता है। एक भाजी भी बनाया है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने खाना तो खा लिया है और खाना खाने के बाद अभी मैं आई हूँ मेरे ताई जी के घर पे, क्योंकि मुझे लेना है पुई शाक। और बहुत तेज़ हवा चल रही है। हवा अगर नहीं चल रही है ना तो एक उमस सी फील हो रही है। तो पुई शाक लेके जाऊँगी और आज बनाऊँगी चिकन पुई शाक ये सब कुछ, क्योंकि आज आने वाले हैं मेहमान घर पे। तो बस इसी वजह से अभी मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ेगा। तो ये देखो ताज़ा ताज़ा पुई शाक, और यहाँ पे ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी लेके जाती हूँ, खाना बनाऊँगी। बहुत सुंदर हवा चल रही है, मन तो ऐसा कर रहा है बाहर से ही घूमती रहूँ। तेज हवा चल रही है ना, मैं ही पतंग बन के उड़ जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से लगा है। तो अभी जल्दी जल्दी काम कर ले। तो किचन में आने के बाद सारी तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है और अब चिकन बना रही हूँ मैं। तो बहुत सारा काम तो किया है, आप लोगों को मैं दिखाई नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी इसीलिए। तो बस अब चिकन को बनाऊँगी और सबसे पहले, और फिर बस चिकन बनाऊँगी और पुई शाक की एक सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि पुई शाक की सब्ज़ी डिमांडिंग थी तो इसी वजह से। और यहाँ पर देखिए मैंने चिकन को चढ़ा दिया है कढ़ाई पर। तो बस अब थोड़ी देर चिकन बनाऊंगी और पुई शाक मुझे काटना अभी बाकी है, तो उसे भी मैं काट लूँगी। तो चिकन को अब अच्छे से तेल में फ्राई करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मसालों के साथ तो मैंने मैरिनेट कर रखा था, तो बस मसाले को और चिकन को अच्छे से मैं यहाँ पे पका रही हूँ। तो थोड़े से देर लगते हैं, आप लोगों को तो पता ही है चिकन। फिर यहाँ पर मैं आलू छील रही हूँ चिकन में डालने के लिए। हम बंगाली लोग आलू भी डालते हैं चिकन में, तो और भी बहुत सारे लोग डालते होंगे, नहीं भी डालते होंगे। तो देखिए यहाँ पे आलू को मैंने डाल दिया है और अब थोड़ी बहुत आलू को भी इसके साथ मिला के फ्राई व्राई करने के बाद अब मैं डाल रही हूँ पानी। तो बस ऐसे करके मैंने चिकन को तो भुना था।
तो बस इसको अब पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ पुई शाक और आलू। पुई शाक की सब्ज़ी के साथ मैं आलू भी डालूँगी, तो इसी वजह से तो देखिए यहाँ पे मैंने पुई शाक की सब्ज़ी को भी चढ़ा दिया है कढ़ाई पे, और ये कुछ हरी भरी इस तरीके से मैं पका रही हूँ। सिंपल तरीका है एकदम। तो जीरा और सूखी लाल मिर्ची डाला, फिर जाके पुई शाक और आलू को डाला मैंने, और जस्ट फिर उसमें पानी डाला थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, और ऐसे करके मैंने बना लिया था। थोड़ा सा हल्दी थोड़ी, और यहाँ पे देखिए चिकन भी बन गया है। बातों ही बातों में दोनों सब्जी मैं एक साथ बना रही हूँ क्योंकि जल्दी में हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे चिकन बनने के बाद मैंने निकाल लिया है। ऊपर से थोड़ा सा मैं इसके ऊपर होममेड मसाला डाल रही हूँ, और पहले भी डाला था, आप लोगों ने देखा है। तो ऐसे करके मैं बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे पुई शाक की सब्ज़ी भी देखिए बन चुकी है, और फिर अब चावल भी बन गया है। और अब मैं थोड़ा सा आटा लगाई हूँ और रोटी बनाने के लिए, क्योंकि तो फ्रेंड्स मेहमान तो सारे आ गए थे, और फिर मैंने खाना वाना भी बना लिया था, आप लोगों ने देखा है। और फिर खाना बनाने के थोड़ी देर बाद ही मेहमान आ गए थे। तो अभी वो सब लोग खाना खा रहे हैं, मम्मी उनको खाना खिला रही है। मम्मी भी दुकान से आ गई थी, क्योंकि मैंने फ़ोन करके मम्मी को बुला लिया था कि खाना वाना बन गया है, अब आप इन लोगों को खिला दो। तो इसी वजह से तो थोड़ी देर मैं इधर के साइड आई हूँ। देखो कितना हरा भरा लग रहा है। इस ऐसी गर्मी में कहीं हरा भरा हो तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो वही, तो यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी आ रही है, तो इसी वजह से मैं थोड़ी देर यहाँ पे आई थी। तो आज शाम को जाना है शादी में, तो मेहमान तो खाना खा के चले जाएंगे, और आज शाम को हम लोगों को जाना है शादी में। तो शादी में जाना है, तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और रेस्ट करने के बाद मैं सीधा आप लोगों को शाम को मिलती हूँ। तो देखिए मम्मी और मैं, हम दोनों जा रहे हैं शादी में, और दिशानी को रख के जा रहे हैं घर पे, क्योंकि वो देखिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, इसीलिए वो सो गई है। तो पापा के पास उसको रख के हम दोनों जा रहे हैं। और आज देखिए मैंने ये वाला वाइट कलर का साड़ी पहना है, और मैंने पहली बार वाइट कलर की साड़ी पहनी है। इससे पहले मैं कभी नहीं पहनी हूँ, क्योंकि वाइट कलर हमारे अंदर नहीं पहनते हैं, मना करते हैं नई दुल्हन को। तो अभी तो मैं पुरानी हो गई हूँ इसीलिए। तो ये देखिए मेरा पूरा साड़ी। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, और वहाँ पे जाके अगर हो सके तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सब कुछ। तो चलिए, तो एक बार मैं आप लोगों को पूरा लुक दिखा रही हूँ। और मुझे ना ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी है, बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है। सच में मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है, इसी वजह से मैंने लिया था। और मुझे बहुत पहले से शौक़ था ऐसी एक साड़ी की, तो अब फाइनली हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग शादी में पहुँच गए थे। तो मम्मी स्टेज पे जाके सामान वामान जो भी गिफ्ट था तो वो दे के आई है, और फिर जाके हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने जाएंगे। तो बस थोड़ी देर में मम्मी का वीडियो कर रही थी, और यहाँ पे देखिए ज़्यादा लोग नहीं थे, भीड़ कम था, तो अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। ऐसा होता नहीं है कि भीड़ नहीं होती, बस ये थोड़ा सा भीड़ इस टाइम कम था, बाद में हो गई होगी भीड़। तो देखिए यहाँ पे हम सब लोग खड़े थे, बातें कर रहे थे और इंजॉय कर रहे थे शादी को। तो थोड़ी देर यहाँ पे इंजॉय करने के बाद पता नहीं है नानी वगैरह क्या ही बोल रही है और हंस रही है। तो फिर यहाँ पे देखिए मम्मी भी बातों में लगी हुई है मामी के साथ। यहाँ पे मेरी मामी भी है बैठी हुई, 2-3 मामियाँ हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे खाना खाने। तो खाना तो ठीक ठाक ही था, तो मैंने भी खा लिया खाना जल्दी जल्दी, क्योंकि दिशानी को घर पे छोड़ के आई हूँ इसीलिए। फिर यहाँ पे खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठी थी स्टेज के सामने, थोड़ी देर दुल्हन को देख रही थी, सब लोगों को देख रही थी। फिर हम लोग सोच रहे कि घर भी निकलेंगे, क्योंकि दिशानी है और वो उठेगी तो पापा उसको अकेले संभाल नहीं पाएंगे, इसी वजह से। तो यहाँ पे बस हम लोग बैठे बैठे देख रहे थे। मम्मी उधर खड़ी थी, मैं इधर बैठी हुई थी, मेरे कमर में दर्द होने लगी थी खड़े खड़े, तो इसी वजह से खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा बैठी हुई थी। तो मम्मी मुझे बोल ही रही है कि घर चल। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।